नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कारक चल रहा है और इससे पहले हम लोगों ने कारक की परिभाषा, कारक कितने होते हैं, विभक्तियां कितनी होती हैं और विभक्तियों के कितने प्रकार होते हैं, इसके साथ ही जो कर्ता कारक है उसके हमने जितने भी सूत्र हैं वो पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। आज हम लोग सीखने वाले हैं कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति के बारे में सीखने वाले हैं कि कर्म कारक में कौन कौन सी उपपद विभक्तियां होती हैं और कौन सी कारक विभक्ति होती है। इस चीज के बारे में हम ध्यान रखेंगे। ये आप सब जानते ही हो कि विभक्तियां 7 होती हैं और 2 प्रकार की विभक्तियां होती है, एक कारक विभक्ति होती है और एक उपपद विभक्ति होती है। जो उपपद जो विभक्तियां होती हैं उनके हमें सूत्र पढ़ने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। जब भी हम कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे, चाहे वो आरटेट हो या रीट की बात होती है या फिर सीटेट की बात होती है, एसटेट की, इनके अंदर किस तरह के प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये टॉपिक एक बार क्लियर हो जाएगा तो कारक के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन कारकों के प्रश्नोत्तरी मैं आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखते हैं कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। तो बच्चों देखिए, कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति के अंदर जो कर्म कारक का संज्ञा विधायक सूत्र है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जितने भी कारक हैं, कारक कितने होते हैं संस्कृत में 6 कारक माने जाते हैं। कितने कारक माने जाते हैं? 6 कारक माने जाते हैं। वैसे टोटल कितने? 8 होते हैं, ठीक है। लेकिन अपन को ध्यान में रखना है इसका जो कर्म संज्ञा विधायक सूत्र, कर्म संज्ञा विधायक सूत्र। अब कर्म संज्ञा विधायक जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है बच्चों? ध्यान दीजिए, ये सूत्र है आपका कर्तुरी इप्सिततम कर्म। यानी कि इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो कर्ता है, कर्ता का जो सबसे इच्छित पदार्थ है, कर्ता का जो सबसे इच्छित पदार्थ है, अर्थात कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। ये तो हुई इसकी इस सूत्र के अनुसार परिभाषा। अब हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कि आखिर कर्म क्या होता है। कर्म क्या होता है ये देखने कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिस काम को करना चाहता है, कर्ता क्रिया के द्वारा जिस काम को करना चाहता है उसे हम कर्म कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 2-4 उदाहरण यहां पर लिख रहा हूं। पहले देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। अपन कहते हैं कि वह व्याकरण पढ़ता है, ठीक है। अपन ने लिख दिया सुरेश ग्रंथ लिखता है। अब ये सेंटेंस इनको हम संस्कृत में बनाएंगे। पहले आप समझिए, इसके अंदर कर्म ढूंढने की कोशिश करो। देखो क्रिया क्या है? ये पढ़ता, पढ़ता, लिखता, ये क्रिया है। अब इसमें अपन जब क्वेश्चन करते हैं कौन पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है, कौन का जो उत्तर आता है वो तो होता है कर्ता कारक। वो कौन होता है? कर्ता कारक होता है, ठीक है। अब अपन ने कर्ता निकाल लिया। अपन कह रहे हैं कर्ता उस क्रिया से क्या करना चाहता है। जैसे मान लीजिए अपन कह रहे हैं कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है, तो ये राम तो हुआ कर्ता कारक हुआ। अब राम क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है? तो क्या का जो उत्तर आता है वो कर्म होता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो ये कर्म हुआ। और ये क्या चीज है? क्रिया है। इसी तरह अगर इस वाक्य के अंदर अपन बात करें तो इस वाक्य के अंदर देखिए कौन पढ़ रहा है? वह पढ़ रहा है, तो ये कौन हुआ? कर्ता हुआ। क्या पढ़ना चाहता है? व्याकरण पढ़ना चाहता है, तो ये क्या चीज हुई? कर्म हुई, ठीक है। और ये क्या चीज हुई? क्रिया हुई। ये क्या चीज है? क्रिया है, ठीक है। अगर यहां अपन बात करें सुरेश ग्रंथ लिखता है, तो कौन लिखता है? सुरेश लिखता है। कौन लिख रहा है? सुरेश। क्या लिखता है? ग्रंथ लिखता है। क्या लिखता है? ग्रंथ लिखता है, तो ये इसमें कर्म हो गया और ये अपनी क्या होगी? क्रिया हो गई और ये क्या हो गया? आपका कर्ता हो गया। अब देखिए बात समझने की कोशिश करो। मैंने क्या परिभाषा बताई कि कर्ता का जो सबसे अधिक इच्छित पदार्थ होता है उसे कर्म कहते हैं। कर्तुरी इप्सिततम कर्म, यानी कि इप्सित का मतलब होता है इच्छित या चाहना, यानी कि कर्ता जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है, अर्थात कर्ता क्रिया के द्वारा जिस कार्य को करना चाहता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कर्म कहते हैं। तो यहां पर मैं इसकी कर्ता का सबसे इच्छित पदार्थ, कर्ता का सबसे इच्छित पदार्थ
कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। ठीक है, कर्म कहलाता है, अर्थात कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे हम कर्म कहते हैं। और कर्म कारक में कर्मणि द्वितीया, यानी कि कर्म कारक के अंदर इसके अगला जो सूत्र आता है बच्चों, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? देखो, कर्तुरी इप सिप्ततम कर्म, ध्यान से समझिए बच्चों। कर्तुरी इप सिप्ततम कर्म अर्थात कर्ता का सबसे इच्छित पदार्थ कर्म कहलाता है, अर्थात कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है एक तरह से। और जिसकी कर्म संज्ञा होती है, जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसे कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ में आएगी बात? तो कुल मिलाकर हम इसे आसान शब्दों में ऐसे सीख सकते हैं कि जो कर्म कारक होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह बात हमेशा सही नहीं होती है। एक और विशेष बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा था कि सामान्य तौर पर हम ये देखते हैं कि जो कर्ता कारक होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगाती है, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि हमेशा ही प्रथमा विभक्ति लगती हो कर्ता में, ये भी सही नहीं है, क्योंकि कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग भी किया जाता है। यानी कि जब कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो वाक्य होता है उसमें जो कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करा जाता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जो कर्मवाच्य का वाक्य होता है, कर्मवाच्य के वाक्य के अंदर जो कर्म होता है उस कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यह बात पूरी तरह सही नहीं है कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति का भी प्रयोग होता है, कर्म कारक में चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। गत्यार्थ कर्मणि द्वितीया जो सूत्र है उसके अकॉर्डिंग गति अर्थ वाली धातुओं के योग में कर्म जो रहता है उसमें द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। तो समझ में आई नहीं आई? तो मैं आप लोगों को एक कंपटीशन लेवल के ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए बच्चे। तो देखिए यहां पर अपन बात करें, अब इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की लगती है। तो यहां पर किसी भी व्यक्ति का नाम आता है, वस्तु का नाम आता है, तो उस नाम कहां पर रखा जाता है? प्रथम पुरुष एक वचन। ये प्रथम पुरुष के अंदर है, प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। इससे पहले सर्वनाम शब्द तालिका भी बहुत विस्तार से समझाई हुई है। मैंने वहां पर आपको बताया है कि हिंदी से हम श्लोक संस्कृत कैसे बनाते हैं, तो वो पिछले वीडियो आप जरूर देख लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो। यहां देखिए बच्चों, अपन देखो कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक में कौन सी लगेगी? द्वितीय विभक्ति लगेगी। और क्रिया किसके अनुसार आती है? कर्ता के अनुसार आती है। तो देखिए यहां पर अपन बोल रहे हैं राम है पुस्तकम पठति, राम है पुस्तकम पठति। तो ये क्या है? कारक विभक्ति। कारक चिन्ह के अनुसार जो विभक्ति लगती है उसे हम कहते हैं कारक विभक्ति। क्या कहते हैं उसे? कारक विभक्ति कहते हैं। और जो विभक्ति किसी विशेष शब्द या धातु की वजह से लगती है उसे हम कहते हैं उपपद विभक्ति। तो ये जो पहला मैं सूत्र लिखता हूं जितने भी कारकों के अंदर, वो उसका संज्ञा विधायक सूत्र होता है। जैसे कर्ता कारक जो था उसका संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता। ठीक है, और इसका कौन सा है? कर्तुरी इप सिप्ततम कर्म, ये इसका संज्ञा विधायक सूत्र है। और कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये जो कर्म कारक है बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान से पढ़ेगा सारे के रूल। अब यहां पर देखो स, ठीक है, व्याकरणम, स व्याकरणम पठति, ठीक है, तो ये कर्म आ गया। अपन यहां पर कह रहे हैं सुरेश ग्रंथ लिखता है तो सुरेश है, ये प्रथमा विभक्ति लगी। ठीक है, ग्रंथम ये द्वितीय विभक्ति लगी। और लिखति यानी कि लिखता है तो ये द्वितीय विभक्ति होगी ग्रंथम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग संस्कृत बनाएंगे। ये पहला रूल समझ में आ गया होगा कि कर्ता का जो सबसे अधिक इच्छित पदार्थ होता है उसे हम कर्म कहते हैं, अर्थात कर्ता क्रिया के द्वारा जिस काम को करना चाहता है उसे कर्म कहते हैं, उसकी कर्म संज्ञा होती है। और जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसे कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीय विभक्ति का क्या करा जाता है? उसमें प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कर्म कारक के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और इसकी पहचान के तौर पर आपको जो बात ध्यान रखनी है, पहचान आपने लिखवा दी मैंने, फिर भी आप ध्यान रख लेना, क्रिया के साथ, क्रिया के साथ
ठीक है, आपने कौन सा प्रश्न करना है, क्या, क्रिया के साथ क्या प्रश्न करना होता है, प्रश्न करना होता है, और इस प्रश्न का जो उत्तर आता है, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर कर्म होता है। क्या होता है, कर्म होता है। और जो कर्म होता है तो उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, ये मैंने अलग अलग कर लिया, तो आप लोग इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। फिर मैं आपको बताता हूं कि ये कहता है इप्सित पदार्थ को कर्म कहते हैं, लेकिन एक आएगा तथा युक्तम च अनइप्सितम, यानी कि इसी प्रकार से कर्ता का जो इच्छित पदार्थ नहीं है, यानी कि कर्ता जिसे अधिक नहीं चाहता है, वहां पर भी कर्म हो सकता है। तो कर्ता का जो इच्छित पदार्थ है और कर्ता का जो इच्छित पदार्थ नहीं है, उसी के अंदर कर्म होता है। तो यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए यहां पर क्या है, तथा युक्तम च अन इप्सित। अब ये क्या कहता है, तथा युक्तम च अनिप्सितम, इसका मतलब है अनइप्सित, ठीक है, अन का मतलब बिना और इप्सित, इसको अपन अलग अलग बना के लिख सकते हैं, ठीक है, ये अन और ये इप्सित, अनइप्सित। अब ये अनिप्सितम है, इसका मतलब है अन का मतलब बिना, इप्सित मतलब चाहना, इच्छा करना, यानी कि कर्ता का जो इच्छित पदार्थ नहीं है, कर्ता का जो इच्छित पदार्थ नहीं है उसमें भी कर्म संज्ञा होती और उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करता है। जैसे अपन कहते हैं कि गांव को जाता हुआ बालक, गांव को जाता हुआ बालक, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, गांव को जाता हुआ बालक तिनके को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, यहां दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, लेकिन सुन लेना ध्यान से। गांव को जाता हुआ बालक जो है तिनके को स्पर्श करता है। अब गांव को जाता हुआ बालक जो है तिनके को स्पर्श करता है, अब वो किसको स्पर्श कर रहा है, वो तिनके को कर रहा है। कौन कर रहा है, बालक कर रहा है, ठीक है ना। गांव को जाता हुआ जो बालक है वो तिनके को स्पर्श करता है। तो देखो ग्रामम, ग्रामम गच्छन, ये क्षत्रिय प्रत्यय के योग से ये शब्द बनता है, हुआ हुई अर्थ में चलता है, गम धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय। गच्छन बालक है, यानी कि जो बालक है, तृणम, तृणम स्पर्शति, स्पर्श करता है, यानी कि गांव को जाता हुआ जो बालक है तिनके को स्पर्श करता है। तो यहां पर वो क्या है, मतलब बेमन की बात हो रही है, यानी कि कर्ता का जिस कार्य को करने का मन नहीं है लेकिन वो बेमन से काम कर रहा है, उसके अंदर भी कर्म कारक होता है और कर्म में वहां पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना, ये महत्वपूर्ण ये है। अगर दोनों चीजों को एक साथ समझे तो कर्ता का जो इच्छित पदार्थ है और कर्ता का जो इच्छित पदार्थ नहीं है, उन दोनों के अंदर ही कर्म संज्ञा बन जाती है, और जहां कर्म संज्ञा बन जाती है वहां पर कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये मैंने आपको ये पहला सीन समझाया है। अब मैं आप लोगों को इसका दूसरा सूत्र समझाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे समझने की कोशिश करें बच्चों। तो एक सूत्र है सेकंड नंबर, यानी कि आप ये कह सकते हैं तो संज्ञा विधायक सूत्र है, और इसके अलावा एक पहले नंबर पर पढ़ लेते हैं, उपांग वद्यांग वस। अब इस उपांग वद्यांग वस जो सूत्र है इसके अंदर क्या कहता है, ये पहले सूत्र को मैं लिख देता हूं फिर आप समझ लेना। यदि वस धातु, अब वस का अर्थ क्या होता है बच्चों, रहना। यदि वस धातु से पूर्व कौन कौन से उपसर्ग हैं इसमें देखो, उप, अनु, इसके अलावा क्या है अधि, और इसके अलावा है आंग। आंग मतलब आ। यदि वस धातु से पूर्व उप, अनु, अधि, आ उपसर्ग हो, उपसर्ग हो तो आधार की कर्म संज्ञा होती है, आधार की कर्म संज्ञा होती है, तथा
जिसकी कर्म संज्ञा होती है, जिसकी कर्म संज्ञा होती है, यहां लिख देता हूं, जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझिए बच्चों, ये क्या कह रहा है, उपांग वद्यांग वश, याद कर लेंगे, उप अनु अधि आ, उप अनु अधि आ उपसर्ग है। यदि वस धातु से पहले उप अनु अधि आ उपसर्ग हो तो आधार की कर्म संज्ञा होती है, तथा जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब कहने का मतलब है, आधार का मतलब क्या है, यहां पर आधार का मतलब है कि बच्चों वहां पर अधिकरण कारक होता है। कौन सा है, आधारो अधिकरणम, ये उसका विधायक सूत्र है। आधार का मतलब होता है अधिकरण कारक। अधिकरण मतलब जैसे अपन कहते हैं बालक घर में रहता है, रहने की बात होगी, ऋषि आश्रम में रहते हैं, हरि बैकुंठ में रहता है, मतलब रहने की बात आएगी, सीता वन में रहती है, रहने की बात आएगी, क्योंकि वस धातु की बात हो रही है केवल। लेकिन ये कह रहा है कि यदि वस धातु से पहले उप अनु अधि आ उपसर्ग में से कोई सा भी उपसर्ग जोड़ दिया जाएगा तो फिर आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, अर्थात वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग ना करके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। वहां पर क्या किया जाएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं यहां पर एक उदाहरण लिख देता हूं, सीता वन में रहती है। अब सीता वन में रहती है, कौन रह रही है, सीता, ये तो हुआ कर्ता। ये कहां रह रही है, वन में, इसमें अधिकरण कारक है। इसमें कारक कौन सा है बच्चों, अधिकरण कारक है। और ये क्या है आपकी क्रिया, ये क्या चीज है, क्रिया। अब ये जो अधिकरण कारक होता है उसमें तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें ये सीखने की बात है, हम दो तरह से इन चीजों को सीख लेते हैं यहां, कि अगर आप लोग वस धातु के साथ इन उपसर्गों में से किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं करते हो, यदि इन उपसर्गों में से किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं करते हो तब तो लगेगी यहां सप्तमी विभक्ति। यहां देखो वापिस से मैं इसी चीज को यहां लिख देता हूं, सीता वन में रहती है, वन में रहती है। अब इन दोनों का अंतर आप समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है, सेम सेंटेंस है, लेकिन अपन मान लीजिए यहां लिख रहे हैं, देखो, सीता वने वसती। अब इस वाले सेंटेंस के साथ हमने ये उपसर्गों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जब यहां लिखेंगे तो क्या लिख रहे हैं, सीता वनम उपवसती। अब ये उपवसती है या फिर आप अनुवसती, इनमें से कोई सा भी उपसर्ग लगा देंगे तो फिर ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग ना होकर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। ध्यान से वापस समझ लीजिए सूत्र को, उपांग वद्यांग वस, अर्थात वस धातु से पहले उप अनु अधि आंग उपसर्ग हो तो फिर आधार की कर्म संज्ञा होती है, तथा जिसकी कर्म संज्ञा होती है वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर वस धातु के साथ में इन उपसर्गों का प्रयोग नहीं किया जाए तो फिर वहां सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। ये थोड़ा सा अंतर है जो आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जैसे यहां पर कह रहे हैं ऋषि आश्रम में रहते हैं, ये बहुवचन बना दिया, ऋषि आश्रम में रहते हैं। यहां पर भी लिख दिया भाई, ऋषि आश्रम में रहते हैं। अब इन दोनों का आप लोग देखिए बनाइए, अगर आप उपसर्ग लगाकर बनाएंगे तो द्वितीय विभक्ति लगेगी, अगर इसमें ये उपसर्गों का प्रयोग नहीं कर रहे हो तो सप्तमी लगेगी। अब देखो बहुवचन की बात हो रही है, ऋषि 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 है, यानी कि ऋषि है आश्रमे, ठीक है, और वसंती, ऋषि आश्रम में रहते हैं। सीधी सीधी संस्कृत बन गई यहां पर कारक विभक्ति के अनुसार, मतलब कहते हैं ना अपन कि भाई कारक विभक्ति के अनुसार, कारक चिन्हों के अनुसार जो विभक्तियां लगती है वो कारक विभक्ति, तो ये कारक चिन्ह के अनुसार विभक्ति लगा दी कारक विभक्ति। लेकिन यहां पर हमने इस चीज को चेंज कर दिया, किसी विशेष शब्द या धातु के कारण से जो विभक्ति लगती है वो कहलाती है उपपद विभक्ति। तो अब इसी चीज को हम यह उपपद विभक्ति के रूप में क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, ऋषि, ठीक है,
आश्रमम और ऋषि आश्रमम। अगले उपसर्ग लिख लेते हैं आवसंती, वस्ती वसत वसंती। कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, क्रिया उसी पुरुष उसी वचन की लगती है। प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्या लगी, क्रिया। आवसंती आ गई। उप अनु अधि, तो इधर एक और ले लेते हैं अधिवसंती, अधिवसंती। तो इस तरह से देखो बच्चों, हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत ढंग से चीजें ये आपको क्लियर होती जा रही होंगी। एक बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? ध्यान से समझने कि हम लोग यहां उपांग वद्यांग भस सूत्र की बात कर रहे हैं। धातु से पूर्व यदि उप अनु अधि आ उपसर्ग आ जाते हैं तो आधार की कर्म संज्ञा होती है, और जिसकी कर्म संज्ञा होती है वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगर वस धातु के साथ इनमें से किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर हम सीधे सीधे सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं। आगे और सुनिए इस वस धातु के बारे में बातें, ये तो आप लोगों ने समझ ली। एक नोट डालकर हम लोग इन चीजों को लिखेंगे और उस चीज को आप ध्यान समझना। अभुक्ते अर्थस्य न, ये देखिए क्या लाइन आ रही है, एक सूत्र आ रहा है, इसके अंदर एक वार्तिक आ रहा है। क्या बोल रहा है? अभुक्ते अर्थस्य न, अभुक्ते अर्थस्य न। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो वस धातु है, ये जो वस धातु है, इस वस धातु के दो अर्थ, यानी कि वस धातु के दो अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। इस वस धातु के कितने अर्थ ग्रहण किए जाते हैं? दो अर्थ ग्रहण करे जाते हैं। दोनों को मैं यहां पर लिख देता हूं। यहां देखिए पहला अर्थ क्या है इसका, यदि वस धातु को, यानी कि वस धातु का अर्थ रहना ग्रहण करते हैं तो आधार में सप्तमी या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा अर्थ क्या है इसका कि वस धातु का अर्थ व्रत करना या फिर उपवास करना ग्रहण करते हैं तो जिस स्थान पर उपवास करते हैं, उपवास या व्रत करते हैं, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझे बच्चों, बहुत शानदार आपको ये चीजें समझाने वाला हूं कि वस धातु जो है इसके दो अर्थ लिए जाते हैं। एक अर्थ होता है रहना और एक अर्थ होता है इसका व्रत करना या उपवास करना। सीधी सी बात समझ में आए ना कि वस धातु दो अर्थों में इसे प्रयुक्त करते हैं। एक अर्थ कौन सा हो गया, रहना, जो कि हम लोग अभी पढ़ा है, और एक होता है इसका अर्थ व्रत करना या उपवास करना। अगर रहना अर्थ में इस धातु का प्रयोग करते हैं तो अभी मैंने बताया सप्तमी या द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों ने बात करी किसके अर्थ में, उपवास करने की, तो जिस स्थान पर उपवास रखते हैं उस स्थान में केवल और केवल सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। देखो उदाहरण समझो, जैसे इसी उदाहरण को कह रहा हूं मैं, सीता वन में रहती है, सीता वन में रहती है, तो यहां पर केवल रहने की बात हो रही है। केवल क्या हो रही है, रहने की बात हो रही है। तो अपन लिख रहे हैं सीता वनम उपवसति, सीता वनम उपवसति। तो यहां पर देखिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया, ठीक है, सीता वनम उपवसति। लेकिन इसी चीज को अपन यूं कहते हैं कि सीता वन में उपवास रखती है।
सीता वन में उपवास रखती है। अब इसको अपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, सीता वने उपवसती। अब देखो बच्चों दोनों सेम है, उपवसती लग रहा है लेकिन यहां द्वितीया लग रही है, यहां पर सप्तमी लग रही है। तो क्या मतलब निकल कर आएगा, सीता वने उपवसती। अगर उप धातु और वस धातु साथ आ रही है और सप्तमी विभक्ति आ रही है तो इसका मतलब है उपवास करने के योग में आया ये। यानी कि वस धातु दो अर्थों में है, एक उपवास करना और दूसरा है रहना। अगर रहना क्रिया रहने के अर्थ में आता है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और उपवास करने की बात होगी तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये इसके एक विशेष नियम हो गए जो आप लोगों को ढंग से याद रखने हैं। तो अभी हम लोगों ने ये पहला सूत्र पढ़ा है, उपांग वद्यांग वस। यदि वस धातु से पहले उप अनु अधि आ उपसर्ग आते हैं तो आधार की कर्म संज्ञा होती है, और जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर यह कहता है अभुक्ते अर्थस्य ने, यदि वस धातु के दो अर्थों में यानी कि इसको दो अर्थ में ग्रहण किया जाता है, एक रहना और एक व्रत करना या उपवास करना। जब रहना अर्थ में इसका प्रयोग किया जा रहा हो तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और अगर व्रत करना या उपवास करने के योग में लेंगे तो यहां पर फिर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जिस स्थान पर व्रत रखा जा रहा है उस स्थान में क्या लगाएंगे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सूत्र की ओर चलते हैं। अगला सूत्र पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, आगे चलिए। ये सभी आप लोगों को अपने रजिस्टर में नोट करते हुए चलना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। बहुत अच्छे से एक एक चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं, किसी तरह की आपको कठिनाई नहीं आएगी। जो 9th के विद्यार्थी उनको 10th में दोबारा संस्कृत व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार में सीख जाएंगे। और जो 10th के विद्यार्थी हैं वो 11th 12th आगे चलकर अगर संस्कृत भाषा लेते हैं तो वहां पर उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आगे चलकर अगर किसी को शिक्षक बनना है, रीट की तैयारी करनी है, सीटेट का पेपर देना है, तो वहां पर भी आप संस्कृत लैंग्वेज को चुनाव करना पड़ता है, तो वहां पर भी आप लोगों को ये व्याकरण काम आने वाली है। तो चलिए आगे और देखते हैं। मैंने अभी आप लोगों को दो सूत्र पढ़ाए हैं, यानी कि एक कर्तुरी इप्सितम कर्म, यानी कि इसके बाद में एक सूत्र कौन सा पढ़ा है, उपांग वद्यांग वस। ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखिए उपांग वद्यांग वस पढ़ चुके हैं। इसके बाद में दूसरा सूत्र है अधि सींग इस्ता आसाम। कौन सा है, अधि सींग इस्ता आसाम, ये सूत्र है। इसको अपन पहले एक्सप्लेन करते हैं क्या मतलब है इसका। देखिए ये क्या कहता है, यदि शींग, शींग मतलब शी धातु है जिसका अर्थ होता है शयन करना, यानी कि सोना, शयन करना। फिर इसके बाद में जो दूसरा है वो है इस्ता, इस्ता धातु है, इसका अर्थ होता है ठहरना या फिर बैठना भी होता है, ठीक है। और इसके बाद में जो आपकी धातु है वो है आस। कौन सी धातु है, आस, इसका अर्थ भी क्या होता है, बैठना। यदि सींग इस्ता आस धातुओं से पूर्व, इन धातुओं से पूर्व अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग हो तो आधार की, तो आधार की कर्म संज्ञा, आधार की कर्म संज्ञा होती है। आधार की क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। और जिसकी कर्म संज्ञा होती है, और जिसकी कर्म संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। हम ध्यान समझिए बच्चों, ये क्या कह रहा है, सींग इस्ता आसाम, ये सींग शयन करना, इस्ता यानी कि ठहरना या बैठना, और आस यानी कि बैठना। इन धातुओं से पहले यदि अधि उपसर्ग आ जाएगा, इन धातुओं से पहले यदि अधि उपसर्ग आ जाएगा तो आधार की कर्म संज्ञा होती है, और जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही बात है, अगर इन धातुओं से पहले अधि उपसर्ग ना लगाएं, सबके अंदर देख लेना, दोनों चीज बता रहा हूं मैं आपको,
कि कारक विभक्ति के अनुसार, कारक चिन्हों के अनुसार विभक्तियां बना सकते हो और उपपद विभक्तियां भी बना सकते हो। तो इनका रूल जो है दोनों तरह से चलता है। यदि इस नियम को लागू करेंगे तो फिर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यदि इन धातुओं से पहले अधि उपसर्ग नहीं लगाएं, केवल धातु धातु का प्रयोग करेंगे तो फिर कौन सी बन जाएगी? वो कारक विभक्ति बन जाएगी। और जब कारक विभक्ति होगी तो कारक चिन्हों के अनुसार विभक्तियां लगती है। तो यहां पर देखिए, जैसे मैं उदाहरण समझाता हूं आपको कि बालक पलंग पर सोता है, बालक पलंग पर सोता है। तो यहां पर कौन सो रहा है? बालक। तो ये तो कर्ता कारक है और ये किस पर सो रहा है? पलंग पर। तो इसमें अधिकरण कारक है। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। अगर हम लोग सींग, इस्ता और आस धातु से पहले अधि उपसर्ग लगा देंगे तब तो ये आधार की क्या बनेगी? कर्म संज्ञा। ये क्या है? आधार। अधिकरण को क्या बोला जाता है? आधार। इस आधार की कर्म संज्ञा बन जाएगी। तो कर्म संज्ञा बन जाएगी तो मतलब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग ना करके कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, बालक है, ठीक है, पर्यंकम, बालक है, पर्यंकम अधिशेते, अधिशेते, ये आत्मनेपदी में रूप चलते हैं इसके। तो यहां पर ये अधिशेता, अगर आपसे पूछेंगे रेखांकित पद के अंदर बताइए कौन सी विभक्ति है, कारण सहित बताइए, तो आपने बताना इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। और कारण क्या है? अधि प्लस शींग धातु योगे, अधि प्लस शींग धातु योगे, ठीक है। अगर आपसे ये वाक्य देखकर एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, किस सूत्र के योग में हुआ है? तो अधि सींग इस्ता आसाम, अधि सींग इस्ता आसाम सूत्र के योग में यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्या मतलब है कि यदि सींग इस्ता आस धातुओं से पहले अधि उपसर्ग लग जाता है तो वहां आधार की कर्म संज्ञा होती है, और जहां कर्म संज्ञा होती है वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर देखिए, मैं कह रहा हूं कि अध्यापक, अध्यापक कुर्सी पर बैठता है। अब कुर्सी पर बैठता है तो में पे पर आ गया, वही अधिकरण बन रहा है, आधार बन रहा है। लेकिन अपन ठहरना, आस्ते, इस तरह से देखो क्या लगाएंगे? अध्यापके, अध्यापके आसंधिकाम अधितिष्ठति, अधितिष्ठति, क्योंकि इस्ता के रूप कैसे चलते हैं? तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठामे। ये धातु रूप मैंने आपको बता चुका हूं। परस्मैपदी धातु कौन सी, आत्मनेपदी धातु कौन सी है, पिछले वीडियो आप लोग जरूर देखते रहिएगा। सीरियल वाइज वीडियो देखते हुए चलेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। पहला फोकस हम लोगों का है धातु रूप, शब्द रूप पूरे ढंग से क्लियर हो जाए, तभी ये चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। अब अधितिष्ठति जो है, अगर इसके लगे आस धातु का प्रयोग करेंगे तो ये बनेगा अध्यास्ते। क्या बनेगा? ये अध्यास्ते बनेगा, अधि प्लस आस्ते, तो अध्यास्ते बनेगा। तो इनमें से यहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, किस कारण से हुआ है? अधि प्लस इस्ता धातु योगे, अधि प्लस आस धातु योगे। समझ में आया नहीं यार? अगर मान लीजिए, मैं दूसरा नियम क्या बता रहा हूं आपको कि अगर हम लोग इन धातुओं से पहले अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर वहां पर सप्तमी विभक्ति ही लगती है। जैसे मैं इसी को उदाहरण को इस तरह से लिखूं, मान लो बालक है, पर्यंके और शेते, बालक पलंग पर सोता है। तो यहां पर यह सप्तमी विभक्ति है लेकिन अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया है। इसी तरह मान लीजिए अपन यूं कह रहे हैं, अध्यापक है, आसंधि के, आसंधि का याम, आसंधि का याम और तिष्ठति। तो यहां पर देखो ये सप्तमी विभक्ति लग दी, आसंधि का मतलब कुर्सी का, ठीक है। स्त्रीलिंग में रूप चलेंगे लता के अनुसार, तो आसंधि का याम तिष्ठति, तो यहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। अगर हम लोग शींग इस्ता आस धातु से पहले अधि उपसर्ग लगाएंगे तो आधार की कर्म संज्ञा होती है। अगर हम लोग वहां पर अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर कारक चिन्हों के अनुसार सीधी सीधी विभक्ति लगेगी। कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? अगर फिर भी आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है, वहां पर आप मुझसे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हो बेझिझक। कभी भी मैं आप लोगों को इस चीज के लिए मना नहीं करूंगा, ठीक है। अगर किसी भी तरह का डाउट होगा आप बेझिझक पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, मैसेज में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे। हर तरह से सुविधा आप लोगों के लिए तैयार है, तो आप जैसा चाहे मुझसे यहां इस शिक्षा से संबंधित बातें पूछ सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट जो सूत्र है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये दो सूत्र हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं। तीसरा जो सूत्र है वो बहुत आसान है, बहुत सरल है, अंतरा अंतरेण युक्ते। क्या है?
अंतरा अंतरेण युक्ते। अब अंतरा अंतरेण युक्ते में दो ही शब्द हैं, इन दोनों ही शब्दों को हम लोग सीख जाएंगे। तो मैं सूत्र तो देखिए वापस से जगह अपन कम पड़ती है तो थोड़ा सा मिटाना पड़ता है। चलिए हम लोग यहां इस चीज को लेते हैं, इस ढंग से लिख देते हैं। दूसरा सूत्र हमने कौन सा पढ़ा है? अधि सिंह इस्ता आसाम, अधि सिंह इस्ता आसाम। तो ये सूत्र यहां लिख दिया। तीसरा सूत्र है बच्चों अंतरा अंतरेण, अंतरा अंतरेण युक्त है। तो ये जो सूत्र है इसके अंदर दो ही शब्द हैं। ये क्या कहता है कि अंतरा, अंतरा का मतलब होता है बीच में, क्या होता है? बीच में। और अंतरेण का मतलब होता है बिना। शब्दों के योग में, शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीय विभक्ति का क्या होता है? अंतरा और अंतरेण दो शब्द ध्यान रखने हैं। जैसे अपन कह रहे हैं, देखो राम और श्याम के बीच में रमेश बैठता है। ये है हिंदी का वाक्य कि राम और श्याम के बीच में रमेश बैठता है। कौन बैठता है? रमेश। तो ये तो कर्ता कारक हुआ। कौन सा हुआ? कर्ता कारक और ये क्रिया। तो यहां अपन ने प्रथमा विभक्ति लगा दी, रमेश है तिष्ठति। ठीक है। अब यहां पर देखो बीच में, ये बीच में जो शब्द है इसके लिए कौन सा लाना है अपन को? अंतरा। कौन सा लाना है? अंतरा। अब देखो राम और श्याम, तो अपन यहां पर करेंगे रामम श्यामम च, रामम श्यामम च अंतरा रमेश है तिष्ठति। इस चीज को हम लोग दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। इस चीज को यहां पर राम और श्यामऊ, तो यहां च हट जाएगा, राम श्यामऊ अंतरा रमेश है तिष्ठति। तो इस ढंग से आप लोग इस चीज को लिख सकते हो। अगर मैं यहां पर कह रहा हूं बिना, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि मोहन सोहन के बिना, सोहन के बिना नहीं पढ़ता है। ठीक है, मोहन सोहन के बिना नहीं पढ़ता है। कौन नहीं पढ़ता है भाई? मोहन। तो ये करता है। कौन है? ये करता है। तो अपन क्या करेंगे? मोहने सोहनम, बिना का लेंगे अंतरेण न पठती, यानी कि मोहन सोहन के बिना नहीं पढ़ता। तो यहां पर जो द्वितीय विभक्ति लगी है, या यहां पर जो द्वितीय विभक्ति लगी है, तो उसका कारण क्या है कि अंतरा शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, अंतरेण शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। इसमें जो ज्यादा कुछ सीखने वाली चीज नहीं है। दो शब्द आपको दिमाग में रखने हैं। अंतरा और अंतरेण शब्द के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये 3 सूत्र पढ़े हैं बच्चों। बाकी के बचे हुए सूत्र अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोगों को ये कैसा लगा, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार। आगे के जो सूत्र बचे हुए हैं उन सूत्रों को पूरे विस्तार से इसको समझने वाले हैं, एक एक चीज क्लियर करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। थैंक यू।